हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो आज से मैं गुड मॉर्निंग की जगह राधे राधे ही बोलूँगी, क्योंकि राधे राधे जब बोलते हैं ना तो काफ़ी सुकून मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है, मूड भी फ्रेश होता है। तो आज से राधे राधे ही बोलेंगे। तो आप सब कैसे हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है रविवार, तो आज है स्पेशल डे, क्योंकि आज मम्मी का जो रविवार है उसका उद्यापन करवाएंगे। तो उसके लिए मैंने रात भर के लिए चने भिगो के रख दिए थे, जिसमें काले चने भी मिक्स किए हुए थे। और ये टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन ये सब तैयार कर लिया है। तो जब भी मैं जल्दी में होती हूँ तो ये सब्ज़ी मैं ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, कब तैयार हो जाती है पता नहीं चलता। बाहर घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन ये सब्ज़ी फिर बन के तैयार हो जाती है, उसमें छीलने काटने का इतना झंझट नहीं होता। तो अभी सारी सब्ज़ी जितने भी काटी हुई थी सबको इसके अंदर मिक्स कर लिया। ये सब जो बेसिक मसाले हैं वो डाल दिए। बस इसमें एक तो बड़ी वाली इलायची और एक ये दालचीनी ये मैंने इसमें डाला है, और एक काली मिर्ची, पिसी हुई काली मिर्ची। और जो हम मसाले जो रोज़ यूज करते हैं, जैसे हल्दी है, धनिया है, ये डाल दिया मैंने। लाल मिर्ची अभी इसमें नहीं डाली है। तो ये सब डाल के और अच्छे से मिक्स करके और कुकर की 3 से 4 सीटी लगाने के लिए रख देंगे। जब 3-4 सीटी लग जाएंगी तो इसमें काले चने हैं वो भी प्रॉपर पक जाएंगे। तो तब तक मैं कर लेती हूँ यहाँ से साफ़ सफाई, क्योंकि आज जब उद्यापन है तो यहाँ से पुताई वगैरह की जाएगी। तो मम्मी अभी यहाँ से गोबर और मिट्टी से लीपने के लिए बोल रही थी, तो बोल रही थी यहाँ से पहले झाड़ू निकाल दो, फिर मैं सफाई कर दूँगी। यहाँ से चूल्हे की सफाई हो जाएगी, क्योंकि चूल्हे पे तभी काम शुरू करेंगे आज रविवार के दिन, अगर उद्यापन कर रहे हैं तो। क्योंकि चूल्हे पे गोबर की पुताई काफ़ी शुभ मानी जाती है, तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, मैं यहाँ से कर देती हूँ, आप जो अपने वाला काम है वो कर लो तब तक। तो यहाँ से झाड़ू वगैरह हो गई है, और सबसे पहले जो बासी राख है वो निकाल लेंगे। और मम्मी अपने जो पशुओं का काम है उसमें लगी हुई है, वो भी सब अपने अपने काम में बिजी है। तो आज संडे है तो कोई भी फ्री नहीं है, सब लगे हुए अपने अपने काम पे। और इनको भी बाहर जाना था, बाहर तो क्या मतलब यहाँ पे आसपास ही जाना था किसी काम से, तो वो वहाँ पे गए हुए हैं। तो मम्मी अपने गोबर और मिट्टी ले आई है, अभी यहाँ से गोबर और मिट्टी से कर देंगे। अंदर की साइड ही की जाती है, जो अंदर की साइड होता है ना वहाँ पे गोबर और मिट्टी से पुताई की जाती है। बाहर जो होता है उसको हम जो मुल्तानी मिट्टी होती है और चिकनी मिट्टी होती है उससे मिला के और इसकी पुताई की जाती है। तो ये मम्मी ने चूल्हा बहुत सुंदर सा कर दिया है। तब तक मैं अपने चने संभाल लेती हूँ, तैयार हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो मैंने इसमें 3 सीटी लगवाई थी और फिर रेस्ट के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि जब आधे से ज़्यादा चने हमारे तभी पकते, कोई भी सब्ज़ी होती है जब हम रेस्ट पे छोड़ते हैं ना तभी पकती है। तो इसको छोड़ दिया था मैंने कुकर को ठंडा होने के लिए। तो ये पक चुके अच्छे से, और थोड़ा सा मैश कर देंगे चने, क्योंकि जब चने मैश कर देते हैं तो इसकी ग्रेवी साथ तैयार हो जाती है। और इसमें मैं मसाला कोई भी ऐसा वैसा यूज़ नहीं करूँगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसी सब्ज़ी बनाएंगे जो रेस्टोरेंट सब्ज़ी को भी फेल कर देगी। तो इसमें तड़के के लिए मैंने कुछ तो अदरक ली है, हरी मिर्ची ली है, प्याज, जीरा और हींग। और अब लगा लेते हैं इसका तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने इसमें सबसे पहले मैंने प्याज डाली है, जीरा नहीं डाला अभी, पहले प्याज डाला ताकि ये थोड़ा सा ब्राउन और कुरकुरे तैयार हो जाए। क्योंकि ऊपर से जब इनमें हम ये वाला तड़का डालते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, होटल वाली सब्ज़ी होती है ना वैसे ही। और अब डाल देते हैं जीरा, अदरक, हींग और 2 लौंग। मैंने ये सब बाद में इसलिए डाला है क्योंकि जो प्याज है हमें इसको थोड़ा सा ब्राउन कलर का करना था। अगर ये पहले डाल देते तो ये जल जाते, इसमें वो वाला तड़का नहीं आता। और अब डाल देते हैं मिर्ची में बीच से चीरा लगा के डाला है। तो काफ़ी दिन हो गए थे और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, घूमते फिरते हो जाते। तो ब्राउन कलर के तैयार हो गए हैं। अब गैस को बंद कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे एक लाल मिर्ची। तो लाल मिर्ची हमने पहले नहीं डाली थी और अभी डाल रही हूँ मैं इसमें लाल मिर्ची। तो लाल मिर्ची जैसे खाते हैं वैसे डालते हैं, हमारे जैसी डालते हैं जो खा रहे वैसी ही उसी हिसाब से मैंने इसमें डाल दिया है। और ऊपर से डाल दिया इसमें चना मसाला।
तो बस ये चना मसाला ही मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा यूज किया है, नहीं तो और कोई मसाला इसके अंदर नहीं डाला। बिल्कुल सिंपल तरीके से है, बिल्कुल मसाले वाली सब्ज़ी नहीं है और कोई बता भी नहीं सकता कि इसमें बिल्कुल भी मसाला हमने यूज नहीं किया। पहले इसमें मैंने थोड़े से चने डाले, नहीं तो तड़का बाहर निकल जाता, इसलिए फिर ऊपर से जो बचे हुए चने हैं वो भी डालती हैं। और अब अगर इसमें थोड़ी ग्रेवी कम लग रही है तो गर्म पानी इसमें डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा गर्म पानी इसमें मिक्स किया है, क्योंकि बाद में रखे रखे चने पानी को सोख लेते हैं। तो अभी मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, क्योंकि अब बाद में मेरे को खाना भी बनाना है सबके लिए। तो सबसे पहले मैंने इस पे चूल्हे पे रख दिए खीर बनने के लिए। तो ये बड़े वाला पतीला लिया है और इसमें लगभग 5 किलो के दूध लिया है। तो ये खीर पकने के लिए रख दिया है। और ये पूरियों के लिए आटा है और रोटियों के लिए आटा पहले लगा के रख दिया है। और साथ में हमारे चने भी तैयार हो गए, जो चने वाली सब्ज़ी है वो भी तैयार हो गई है। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, मन तो अभी कर रहा था खा लूँ, लेकिन बाद में खाएंगे अभी पूजा पाठ करने के बाद। तो सबको खाना खिलाने के बाद पहले बर्तन साफ़ कर लेते, क्योंकि काफ़ी बर्तन हो गए थे, सबने खाना खाया था और बर्तन ही बर्तन फैले दिखाई दे रहे थे। और जब बर्तन फैले हुए दिखाई देते हैं तो मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। तो सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी। जब बर्तन साफ़ हो जाते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आधा काम हो गया हो, क्योंकि बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं मेरे को साफ़ करते करते 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो ये वाला काम फ्री हो जाएगा ना, तो फिर और काम मैं स्पीड से कर लेती हूँ। तो सबको खाना तो खिला ही दिया था लगभग, बस मैं और मम्मी रह गए थे। तो मम्मी बोल रही थी कि खाना खा लो। मैंने कहा नहीं, आप कहानी वगैरह सुनोगे तो सुनने के बाद ही खाएंगे, तो तभी मैं खाना खाऊंगी उसके बाद। क्योंकि घर में तो सबको खिला दिया, बस मेरा और मम्मी का रह गया था। और ये जो नव्या है ये बोल रही थी मेरे को पूरी खानी है, तो इसको भी पूरी पहले ही रोटी खिला दी। तो अभी ये बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं। अब सबसे पहले जो सूरज होता है, जो रविवार को देखा जाता है, तो सबसे पहले सूरज मैंने बड़े वाला बनाया। तो ये क्या थी कि मेरी कढ़ाई छोटी रह गई और इसमें टूट गई ये वाली। तो फिर मैंने दूसरा ट्राई किया, क्योंकि ये टूटा हुआ शुभ नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा दूसरा बनाते हैं, तो पहले से छोटा बनाया है और ये कढ़ाई में अच्छे से आ गया था। तो ये अच्छे से बन के तैयार हो गया। टूटा हुआ शुभ नहीं माना जाता, इसलिए मैंने दूसरा बनाया। तो ये बिल्कुल अच्छे से और परफेक्ट बन गया था। तो ये जो आज का जो व्रत किया जाता है, इसमें नमक का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता, बगैर नमक का व्रत किया जाता है। तो इसमें जो खाना खाया जाता है बगैर नमक की पूरियाँ होती हैं और जो खीर होती है उसके साथ खाना खाया जाता है। मीठे में कुछ भी हो सकते हैं, मार्केट से भी ला सकते हैं, लेकिन खीर का ऐसा होता है कि खीर से खाना खाया जाता है अच्छे से। नहीं तो हलवा भी बना सकते थे, लेकिन हलवे से खाना नहीं खाया जाता, तो खीर से चल जाता है, इसलिए मैंने खीर बनाई थी। इसके बाद हम सुनेंगे पहले कथा सब बैठ के, और कथा सुनने के बाद खाना खाया जाएगा। तो बछड़े के लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख बहुत ही करुणा आई। और उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर कह रही है वीडियो बना देख ले। बहुत ही सुंदर सूरज है। एक बार लुक कर दो ना, सारी देख लेंगे। थोड़ा शॉर्ट भी बना बस या देखे
तो पूजा वगैरह हो गई है, अभी खाना चल रहा है। तो यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं। तो मैं इसलिए शामिल नहीं हुई क्योंकि बोला जाता है कि जो ये व्रत किया जाता है इसमें घर की महिला है वो इसमें नहीं बैठ सकती। तो 8 लेडीज़ की जाती है या फिर कन्या की जाती है। तो इसलिए मैं इनमें शामिल नहीं हुई। मैं सिर्फ वैसे ही बैठ गई थी इनके साथ। और खाना भी मैंने फिर बाद में ही खाया था, काफ़ी लेट हो गया था, 2 बज गए थे खाना खाया था तब तक। तो आज खाने में बनाया था यही छोले बनाए थे और साथ में पूरियों में नमक नहीं है और खीर। तो ये वाली पूरी है, ये खीर के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। तो साथ में बच्चों के लिए चने बना दिए ताकि अच्छे से खा सके। अरे क्या करते थे? ठीक तो कौन थी या देखी थी बनती है या किस वजह या कोनी क्यों इन न देखी कि देखी है। बैडमिंटन है यो काम हो रहा है जो टूटा पड़ा वो करवाना पड़ेगा। मेरे पास सीढ़ी का क्या चीज़? बिल्डिंग को टच ये तार दे रही मैंने प्लास लिया देख ले सीट पर या ठीक समय पर सीट भी फिट करा के लेनी पड़ेगी। तो अपना फिट पापा इससे भी छोटी चीज लो यारी प्लास ले प्लास पापा ठीक कर दी पापा ठीक कर दी। तो शाम के टाइम ये कर रहे हैं नव्या की जो रिक्शा है, ट्रैक्टर जो भी उसको ठीक कर रहे हैं। और शाम के टाइम ये सब्ज़ी इतनी बच गई थी खाना खाने के बाद भी। तो अभी मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई है और रोटियां बना रही हूँ मैं क्योंकि भूख किसी को नहीं है। और साथ में चावल बनाए हैं ताकि ये सब्ज़ी सारी लग जाए। और अभी खाना खाने का किसी का मन नहीं था क्योंकि लेट तक खाना खाया था, 4 बजे तक खाना खाया था। तो सब ने मना कर दिया था। फिर मैंने कहा कि भाई अभी रोटियां बना रही हूँ, जिसका मन हो वो खा लेना। तो किसी ने नहीं खाया, रोटी खाई थी सिर्फ पापा जी ने और इन्होंने। तो बच्चों ने अपने लिए चावल बनवा लिए थे और निक्की आए हुए उन्होंने मना कर दिया। बोले कि मामी काफ़ी हैवी खाना हो गया, कल से बाहर था तो मेरा मन नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। तो अभी पापा जी के लिए और इनके लिए रोटियां बना दी और कुछ रोटियां मैं एक्स्ट्रा तो बनाती हूँ क्योंकि कोई ना कोई आ जाता है या फिर कुत्ते हैं हमारे वो खाते हैं। तो शेरू के लिए और इनके लिए अभी रोटियां बना दिए। तो सुबह से शाम तक लगी हुई थी, काफ़ी थक गई थी। तो पूर्वी अभी मेरी हेल्प करवा रही है बर्तन साफ़ करके। तो आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको? मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।